अगर मैं अभी पिछले कुछ दिनों की बात करूं कि आपने खुद अभी कुछ दिन पहले जब हमारे साथ एक इंटरव्यू किया था, मेरे साथ इंटरव्यू किया था, आपने दोहराया था कि दिल्ली दंगों में जो भी साजिश है उसका पर्दाफाश होगा और एक एक आरोपी तक पहुंचा जाएगा, वो भले कोई पॉलिटिकल व्यक्ति क्यों ना हो। चार्जशीट दाखिल की है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने, 3 चार्जशीट है। ताहिर हुसैन का बाकायदा नाम है कैसे साजिश रची गई आम आदमी पार्टी के विधायक। लेकिन चार्जशीट हुए एक दिन भी नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी के ही दूसरे विधायक है अमानतुल्लाह, वो फिर से रिलीजन का कार्ड खेलते हैं, ट्वीट करते हैं, बाकायदा कहते हैं क्योंकि ताहिर हुसैन मुसलमान है इस कारण से दिल्ली दंगों में सरकार उन्हें फंसा रही है। देखिए, हमने पहले कहा ना कि किसी भी मुजरिम या मुलजिम पर मजहब का मुलम्मा तभी लगाने की कोशिश होती है जब अपराध बोध से कोई घिरा होता है। अरे भैया, आपको कानून पर यकीन करना चाहिए, आपको न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप गुनाहगार हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। दिक्कत यह है कि जब कुछ लोग अपने गुनाह पर मज़हब का मुलम्मा डालते हैं, जब अपने अपराध पर जो है वो धर्म का जो है वो सुरक्षा कवच डालने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही गड़बड़ होता है। हमने आपको अभी इससे पहले जिक्र किया कि इस दौरान तमाम लोग जिन्होंने अपराध किया वो जेल के शिक्षों में है। तो इसमें हम कभी जो है क्या मोदी जी की सरकार ने गिना क्या कि ये धर्मगुरु थे और ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? नहीं। आप अगर गुनाहगार हैं तो आपको गुनाह की सज़ा कानून के दायरे में मिलेगी। अब दिक्कत ये हुई है कि कुछ लोगों ने जैसा कि आपने जिक्र किया कि साहब एक साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब वो मुसलमान हैं, उनको सज़ा मिल रही है। तो फिर आशाराम बाबू क्या थे जिनको सज़ा मिल गई? बाबा राम रहीम क्या थे जिनको सज़ा मिल गई? जो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी थे देवेंद्र सिंह, वो क्या थे जो उनको सज़ा मिल गई? मुझे लगता है इस तरह के जो कुतर्क है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तर्कों की कंगाली लोगों को कुतर्कों का मवाली बना देती है। तो ये तर्कों की कंगाली इस तरह के कुतर्कों के मवालियों की एक बहुत बड़ी जमात घुमा रही है। लेकिन कुछ चीजें होती है ना कि नकवी साहब की परसेप्शन, कई बार परसेप्शन का खेल खेला जाता है और एक बहुत बड़ी लॉबी आपने भी कहा जिसे हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वो कुछ उस तरीके से काम करती है। और उसी की एक बानगी हमने देखी शाहीन बाग, जो कि दिल्ली दंगों तक आती है, कई चीजें उसमें जुड़ती हैं, चिकन नेक तोड़ दिया जाएगा, शर्जिल इमाम जिसका नाम है, और उसे भी बचाने की कोशिश की गई। आप और हम जब ये बात कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया इससे पहले वाले ट्वीट का कि ताहिर हुसैन क्योंकि मुसलमान है फंसाने की कोशिश की गई, वहीं से कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही है वैसा ही कुछ दोबारा रचा जाए शाहीन बाग 2 के नाम से, वहां पर दोबारा लोग इकट्ठे हो जाएं। क्या एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए केंद्रीय मंत्री, क्या आप हमें प्रॉमिस कर सकते हैं इस देश को कि सर शाहीन बाग 2 नहीं होगा? देखिए, एक बात आपको समझना होगा, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, सभी लोगों को संवैधानिक अधिकार हैं। धरने भी कर सकते हैं आप, प्रदर्शन भी कर सकते हैं आप, सरकार के खिलाफ विरोध भी कर सकते हैं, सभाएं भी कर सकते हैं, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आपको किसी तरह का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करें। आपको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है कि आप देश के बेगुनाहों और देश के लोगों को दंगों की आग में जलाएं। आप इंसानियत को ही नहीं बल्कि इंसानों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी कत्लेआम करने का षड्यंत्र और साजिश करें। ये किसी भी तरह से और किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इसीलिए जो लोग भी इस दंगों के दबंग हैं दिल्ली के, वो बचेंगे नहीं, वो छोड़े नहीं जाएंगे, और कानून अपना काम कर रहा है, इंतजार करिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.